हेलो गाइज, मैं अभिषेक शर्मा आपका टेक्निकल क्लासेस में स्वागत कर रहा हूं। और आज अपन यहाँ पे बात कर रहे हैं आपके फ्रिक्शन लॉस, जो कि आपकी फ्लो थ्रो पाइप के अंदर एक डेरिवेशन भी है डार्सी क्राइटेरिया के नाम से। आज अपन वो समझेंगे पूरा कि उसके अंदर कैसे क्या होता है। तो सबसे पहले आपको कुछ चीज़ें समझनी होंगी। जैसे मैंने बोला कि मेरे पास एक सर्कुलर पाइप है। सर्कुलर पाइप बनाई मैंने बोला जो सर्कुलर से पाइप है आपका, उसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो सेम लिया है, क्योंकि आप देख रहे हो दोनों सेम है। तो इसका भी ए कंसीडर किया है मैंने, इसका भी क्रॉस सेक्शन एरिया मैंने ए कंसीडर किया है। इसके अंदर मैं दो सेक्शन क्रिएट किए। फर्स्ट वन इज अ वन, सेकेंड वन मैंने कंसीडर किया दिस इज टू। तो आपको एक चीज नोटिस करनी पड़ेगी यहाँ पे। मैंने बोला कि अगर मैंने बोला कि इसके अंदर फ्लो की डायरेक्शन आपकी कुछ इस तरीके से है कि इस डायरेक्शन में आपका फ्लो हो रहा है, तो अगर यहाँ पे आप चीज कंसीडर करोगे तो जो आपका फोर्स होगा, प्रेशर फोर्स, जो प्रेशर की वजह से इंटेंसिटी से क्रिएट कर रहा होगा, वो कितना होगा यहाँ पे आपका P1 इंटू ए। और अगर मैं बोलता हूं कि क्योंकि आपको पता है कि अगर कोई प्रेशर आपका फॉरवर्ड डायरेक्शन में है तो उसका जो फ्लो है उसको रजिस्ट करता है उसके आगे जाने के लिए, तो जो रजिस्टिंग प्रेशर डेवलप हो रहा होगा उसकी वजह से जो फोर्स होगा वो कितना होगा आपका P2 इंटू ए। क्योंकि इसका क्रॉस सेक्शन एरिया आपका सर्कुलर है, तो इसके अंदर क्या होगा कि हर एक तरफ से अगर आप देखो यहाँ पे जहां से भी इसका टच हो रहा होगा, कॉन्टेक्ट टच हो रहा होगा, उस जगह आपका फ्रिक्शन फोर्स डेवलप हो रहा होगा। तो मैंने उसको रिप्रेजेंट कर लिया कुछ इस तरीके से कि दिस इज माई F1 और दिस इज माई F1, सिंपल। तो आपको एक चीज यहाँ पे नोटिस करनी है सबसे पहले कि ये जो मैंने चीजें लिखी है उसको आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि मैंने कौन कौन से पैरामीटर्स को कंसीडर किया है। तो कंसीडर कर लेते पैरामीटर को। जैसे मैंने बोला कि लेट जो P1 है आपका वो क्या है मेरा प्रेशर इंटेंसिटी एट इनलेट कि इनलेट पे मान लिया या फिर सेक्शन 1 पे मान लिया, सेक्शन 1 भी आप लिख सकते हो। और जो आपका P2 है वो क्या आपका प्रेशर इंटेंसिटी एट आउटलेट और सेक्शन 2। सिमिलरली मेरे को इसके अंदर क्या है कि वेलोसिटी कंसीडर करनी पड़ेगी जब मेरे को मास फ्लो रेट इसके अंदर निकालना हो उस टाइम पे। तो मैंने बोला कि जो ये मेरे को पाइप दी है इसकी लेंथ मैंने कंसीडर करी कि इसकी जो लेंथ है वो मेरी L है और क्रॉस सेक्शन एरिया मैंने आपको बता दिया कितना है A। तो यहाँ पे मैंने लिखा कि A इज इक्वल क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ पाइप, L इज इक्वल लेंथ ऑफ द पाइप, सिंपल। अब इसमें क्या है कि जैसे कि आपको कुछ पैरामीटर कंसीडर करने पड़ेंगे यहाँ पे। जैसे मैंने बोला कि जो F1 है वो आपका फ्रिक्शन फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो वो आपको कुछ चीजें समझनी पड़ेंगी आगे। तो मैंने बोला आपको कि वी नो दैट बर्नौली इक्वेशन। तो बर्नौली इक्वेशन क्या है कि मैं दो फेजेस पे ले रहा हूं यहाँ पे बर्नौली इक्वेशन। तो आपको फॉर्मूला पता होगा P1 ओवर रो जी प्लस के B1 स्क्वायर ओवर 2G प्लस के Z1 इज इक्वल P2 ओवर रो जी प्लस के B2 स्क्वायर ओवर 2G प्लस के Z2 प्लस के HL। जो HL है वो यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है आपके फ्रिक्शन लॉस को। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? आपके फ्रिक्शन लॉस को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे आपका HL। और इसी की वैल्यू मुझे आइडेंटिफाई करनी है कि HL की वैल्यू कितनी होगी, कि आपका जो लॉस है वो कितना है आपका फ्रिक्शन लॉस। तो मैंने यहाँ पे आपको बताया क्योंकि यहाँ पे जो आपका एरिया है वो मैंने कांस्टेंट लिया है। तो आपने कंटिन्यूटी इक्वेशन पढ़ी होगी। कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या होती है आपकी? Q इज इक्वल A1 V1 इज इक्वल A2 V2, ये कैप्स में भी लिख लो, A1 V1 इज इक्वल A2 V2। बट यहाँ पे एरिया आपके सेम हो गए तो आपकी वेलोसिटीज क्या हो जाएंगी? आपकी सेम हो जाएगी जब आपका मास फ्लो रेट आपका सेम है। तो इस केस के अंदर ये वाला जो पार्ट है वेलोसिटी वाला वो आपका चला जाएगा। सिमिलरली मैंने बोला कि इसकी जो डॉटम हाइट है जो बेस से वो बिल्कुल आपकी सेम है, तो यहाँ पे आपका जो डॉटम हेड है वो भी चला जाएगा। तो आपको पता पड़ेगा यहाँ पे Z1 इज इक्वल Z2, क्योंकि आपका डॉटम हेड क्या है? कांस्टेंट है। और जो आपकी V1 इज इक्वल V2 है तो वो आपका ड्यू टू एरिया इज कांस्टेंट, तो यहाँ पे ये चीज आपके सामने से यहां से हट गई। तो आपके पास कुछ पैरामीटर्स बचे, क्या बचे? जैसे कि P1 ओवर रो जी इज इक्वल P2 ओवर रो जी प्लस के HL।
सो एच एल इज इक्वल यहां से निकल के आएगा P1 ओवर रो जी माइनस के P2 ओवर रो जी, जो कि आपके हेड लॉस को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसका प्रेशर डिफरेंस। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया कि यहाँ पे मेरा एक प्रेशर डिफरेंस निकल के आया हेड लॉस के लिए। अब यहाँ पे आपके फ्रिक्शन लॉसेस के लिए क्राइटेरिया होता है जिसको अपन फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस के नाम से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, जैसे मैं बता देता हूं कि आपको एक चीज कंसिडरेशन करना पड़ेगा। जैसे मैंने बताई थी, आपकी जो पाइप है, ये मेरी जो पाइप है, इसके अंदर क्या होता है कि अलग अलग रफनेस फ्रिक्शन के लिए, मतलब जो रफनेस फैक्टर होता है उसके लिए, हर एक के लिए जो आपके फ्रिक्शन की वैल्यू होती है वो डिफरेंट होती है। तो उसके लिए अपन ने एक एफ डैश करके एक फैक्टर होता है जिसको बोलते हैं फ्रिक्शन रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं उसको? फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस कोफिशिएंट। तो वो चीज उसके ऊपर डिपेंड करती है। तो उन्होंने बताया कि जो आपका नेट फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस है वो क्या होगा, जैसे मैंने बोला कि फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल फ्रिक्शनल फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस जो कि इसके आपका जो क्रॉस सेक्शन एरिया होगा, मतलब जो आगे वाला क्रॉस सेक्शन एरिया जो आपकी सिलेंड्रिकल पाइप है उसके पर यूनिट जो बेटेड एरिया होगा, जो आपका जो पानी इसके अंदर टच कर रहा होगा उस एरिया पे, उस एरिया के पर, मतलब फ्रिक्शन रेजिस्टेंस पर बेटेड एरिया इनटू वेलोसिटी का स्क्वायर। तो आपको एक चीज नोटिस करनी पड़ेगी यहाँ पे कि फ्रिक्शन रेजिस्टेंस था आपका, जो फ्रिक्शन फोर्स था वो मैंने F1 से रिप्रेजेंट कर रखा था, तो F1 हो गया। फ्रिक्शन रेजिस्टेंस को मैं F डैश से रिप्रेजेंट कर रहा हूं आपके सामने, क्योंकि सिलेंड्रिकल बॉडी है तो उसका जो बेटेड एरिया होता है वो 2 पाई RH होता था। मैं उसको लिख सकता हूं पाई DL, क्योंकि D इज द डायमीटर लिया है मैंने उसका, और L इज द लेंथ, तो उसका जो एरिया होगा सिलेंड्रिकल बॉडी का वो कितना होगा आपका पाई DL। तो यहाँ पे मैंने उसको रिप्रेजेंट कर दिया। सेम टाइम पे मैंने बोला कि फ्लो की वेलोसिटी उसकी v² है, तो मैंने v² ली। अगर आपको कंफ्यूज हो रहा है तो आप इसकी यूनिट को बैलेंस कर सकते हो। तो यूनिट की बैलेंस करोगे तो वो आपकी न्यूटन में ही निकल के आएगी। तो इसलिए अपन ने यहाँ पे लिया। तो यहाँ पे आपको फॉर्मूला पता पड़ा कि आपका जो फॉर्मूला है वो क्या है, आपका F1 इज इक्वल F डैश इंटू पाई DL इंटू v²। अब आपको थोड़ी सी चीजें और नोटिस करनी पड़ेगी। जैसे आपको पता होगा कि किसी भी सर्कुलर बॉडी, जैसे मैंने बोला कि अगर मैं क्रॉस सेक्शन मैंने सर्कुलर लिया है तो सर्कुलर बॉडी का जो पेरीमीटर होता है वो कितना होता है, P इज इक्वल पाई डी। कितना होता है, पाई डी। तो मैंने क्या किया यहाँ पे कि F डैश इंटू पाई डी को चेंज करके उसके लिए P रखा, P इज द पेरीमीटर इंटू L इंटू v²। तो यहाँ तक आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, ये बात आपको समझ में आ जाएगी कि यहाँ पे क्या है, F1 की वैल्यू मेरी कितनी निकल के आई, F डैश इंटू P इंटू L इंटू v²। नाउ अब मैंने जो पहले डायग्राम बताया था आपको, ये जो डायग्राम था इसमें मेरे को फोर्स बैलेंस करना है। जैसे कि आप देखोगे कि P1 इंटू A की डायरेक्शन फॉरवर्ड है, इन दोनों की डायरेक्शन बैकवर्ड है। तो अगर मैं इसको प्लस लेता हूं तो ये दोनों मेरे नेगेटिव हो जाएंगे। तो मैंने बोला कि इक्विलिब्रियम फोर्स इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, इट मींस समेशन Fx इज इक्वल 0। तो कितना निकल के आया मेरा समेशन Fx इज इक्वल 0, P1 इंटू A माइनस के P2 इंटू A माइनस के F1, क्योंकि ये तो फोर्स ही है मेरा, न्यूटन में मैंने बताया आपको, इज इक्वल 0। तो यहाँ पे क्या होगा, P1 माइनस P2 हो जाएगा, A मेरा कॉमन आ गया। क्लियर, यहाँ पे ये वाली बात आपको समझ में आ रही होगी। A मैंने कॉमन ले लिया और F1 जो मेरा है अपोजिट डायरेक्शन में चला गया। तो आप यहाँ पे नोटिस करना कि P1 माइनस के P2 की जो वैल्यू है, F1 की वैल्यू कितनी है, F डैश इंटू P इंटू L इंटू v², और एरिया का मैंने यहाँ से डिवाइड दे दिया। तो यहाँ पे आपको बात समझ में आ जाएगी अच्छी तरीके से कि यहाँ पे एरिया की जो वैल्यू है आपकी, कि उसका मैंने डिवाइड दे दिया। अब आपको एक चीज समझ में आई थी कि जो मैंने बर्नौली इक्वेशन ली थी आपकी, कि जो बर्नौली इक्वेशन थी उसके अंदर मैंने जो पैरामीटर निकाले थे उसको मैंने एक हेड लॉस की फॉर्म में रखा था, कि जो हेड लॉस की जो वैल्यू थी आपकी वो क्या थी, देख लीजिए। यहाँ पे मैंने बोला था उसके अंदर कि जो आपकी हेड लॉस की वैल्यू है, एक सेकेंड, तो देखिए P1 ओवर रो जी माइनस के P2 ओवर रो जी इंटू HL। तो यहाँ से P1 माइनस P2 की वैल्यू मैं निकाल सकता हूं। तो देखिए यहाँ पे कि P1 माइनस P2 इज इक्वल कितना हो जाएगा आपका, रो जी HL। तो ये वैल्यू मेरे को पुट करनी है यहाँ पे। तो मैंने पुट करी यहाँ पे वैल्यू, क्या निकाली मैंने, इसके लिए मैंने वैल्यू पुट करी, रो जी HL इज इक्वल F डैश इंटू P इंटू L इंटू v² ओवर
ए। क्लियर गाइज, सिंपल चीज चल रही है, बिल्कुल मैं सिंपल धीरे धीरे इसलिए कर रहा हूं कि आपको समझ में आ जाए। अब मैंने यहाँ पे क्या किया कि यहाँ पे कुछ पैरामीटर को और कंसीडर किया कि जो पैरामीटर्स है उनको कंसीडर करना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया कि रो जी का डिवाइड दिया है इस इक्वेशन के अंदर। तो एच एल इज इक्वल क्या निकला, एफ डैश इंटू पी इंटू एल इंटू वी स्क्वायर ओवर ए इंटू रो जी। तो मैंने इसको इस तरीके से लिखा, एफ डैश ओवर रो जी पी ओवर ए इंटू एल वी स्क्वायर। तो आपको पता होगा कि पी ओवर ए का मतलब क्या होता है कि जैसे मैंने बताया कि पेरीमीटर पाई डी है और एरिया मेरा कितना है पाई बाई 4 डी स्क्वायर। तो अगर मैं पी और ए का डिवाइड दूंगा तो मेरी वैल्यू कितनी निकल के आएगी, देख लीजिए, पाई डी इंटू पाई बाई 4 डी स्क्वायर। तो पाई से पाई कटेगा, डी से डी जाएगा तो कितना आएगा 4 बाई डी। तो मैं इसको रिप्लेस करके यहाँ पे 4 बाई डी लिख सकता हूं। और यहाँ पे क्या होता है कि आपका एक डार्सी क्राइटेरिया होता है जिसको क्या बोलते हैं अपन, डार्सी क्राइटेरिया। उसमें क्या होता है कि डार्सी क्राइटेरिया में बताया गया है कि एफ डैश ओवर जो रोजी है वो उसके कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो म्यू होता था उसको सिर्फ अपन एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, वो उसके एफ बाई 2 के बराबर होता है। किसके बराबर होता है आपका, एफ बाई 2 के बराबर होता है, सिंपल। तो यहाँ पे आपने एक चीज नोटिस करी कि ये किसके बेसिस पे निकल के आया आपका, डार्सी क्राइटेरिया। किसके बेसिस पे निकल के आया आपका, डार्सी क्राइटेरिया की वजह से। और यहाँ पे जो पी वाई ए की वैल्यू वो कितनी है मेरी 4 बाई डी। तो मैं यहाँ पे वैल्यू को पुट कर रहा हूं। तो देखिए एच एल और मेरे जो पहले पैरामीटर है वो लिख लेता हूं, एफ डैश ओवर रो जी इंटू पी इंटू ए इंटू एल इंटू वी स्क्वायर, सिंपल। तो देखिए एफ डैश ओवर रो जी को मैंने चेंज किया एफ बाई 2। अब ये कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बन गया है, ये कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस था। और ये क्या मेरा 4 बाई डी, सिंपल। और 4 बाई डी और एक सेकेंड 2 नीचे आ गया 2GD। हाँ यहाँ पे मिस्टेक हुई, एफ डैश ओवर रो ओवर जी नहीं होता, सिर्फ रो होता है, उसकी वैल्यू निकल के आती है। तो फॉर्मूला आपका यहाँ पे क्या रहेगा, जी यहाँ पे आपका रिप्रेजेंट रहेगा, एफ डैश ओवर रो की वैल्यू निकली है। तो यहाँ पे मैंने इसको रिप्रेजेंट किया इंटू एल इंटू वी स्क्वायर। तो यहाँ से आपकी वैल्यू निकल गई 4FLB स्क्वायर ओवर 2GD। दिस इज द HL और इसको बोलते हैं अपन हेड लॉस ड्यू टू द फ्रिक्शन। दिस इज द हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन। और इसको अपन क्या बोलते हैं, डार्सी क्राइटेरिया भी बोलते हैं या डार्सी इक्वेशन भी बोल देते हैं। मैं लिख रहा हूं यहाँ पे डार्सी इक्वेशन फॉर फ्रिक्शन लॉस। अगर गाइज आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, थैंक यू।